खान का प्रताप सिंह अफसर कहता नून का है क्या फर्ज का नून का है क्या। को अब तक 25 काउंटर कर चुका हूँ सही कहते हो और हमें पुलिस या आम जनता में कोई फर्क नहीं नजर आता है। जरूरत पड़े तो साले हम तुम्हें भी मार सकते हैं, इसलिए हमारी बात गौर से सुनो। अपना मुंह बंद करने के लिए कीमत बोलो और मुंह बंद करके थाने में बैठो। अरे साहब 20,000 दे दो मुझे और का 10,000 दे दो ना 20,000 10,000 दे दो 10,000 चाहिए। और तुमको पेटू साहब 10,000 दे दो। वैसे तुम्हारी सेहत कुछ ज्यादा ही निकल रही है। 10,000 दे दे तो और सेहत किसके रे किस लिए? हमारे भैंसियावा भी आई गई रहा है तो वह की झर बनाई तो मेहरावा का रहा कहते सामने ऑर्डर नहीं खाई जाए। जाहिल हो क्या रे? अरे तेरी घर में तेरी अगर क्या बियानी है रे गैया भैंसिया बियानी है मादर चोत, तो तेरी बीबी ने अडरी बनाई होगी खींच बनाया होगा, उसने कहा होगा साहब से कह देना खा जाएंगे के। अब तुम साले का तुमको ज्यादा मानते का? पता नहीं यार, कोई बात नहीं, इसके औरतिया को किसी दिन देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं थाने धर्मपुर की देखभाल अच्छी तरीके से। साहब हमारे क्वार्टर में भेज देना, बोलना मत। हाँ जी। लेकिन हमारे विधायक रामपाल का हाथ रहा है तुम्हारे बाला मामा हम चौराहे पर ड्यूटी लगवाई देवे और तू पाली टिबिया ले देवे तुमका कह रहे हैं। चौकीदार तुम थाने की ड्यूटी करो, हमको तो पैसा भी मिल जाएगा। अब थोड़ा अब जाएंगे मुर्गा उर्गा लेंगे और एक इंग्लिश का बोतल और खाना होना आप भी चले जाना। मुर्गा खेल पचौनी खावा करो। हेलो हेलो एक बात बता रही नहीं मालिक, मेरा बेटा गुमाई सिंह कहाँ है? अरे तुम्हारा बेटा गुमाई सिंह वो सामने से आ रहे हैं। कहने का मतलब मेरा बेटा सामने से आ रहा है। हाँ मालिक। चलो आने दो, बैठ कर इंतजार। पिताश्री बेटा गुमाई सिंह कहो पिताश्री। हवेली के अंदर तुम्हारा दोस्त, कहने का मतलब प्रताप सिंह चक्रधारी आया था, मैं वहां से चला गया। तुम्हारा दोस्त अपने मन में सोच रहा होगा कि तुम्हारे पिता को अच्छी बात नहीं लगी, इसलिए तुम्हारे पिता हवेली से बाहर चले गए। अरे नहीं पिताश्री, हमारा दोस्त काफी पढ़ा लिखा है और इंस्पेक्टर भी है, वो जानता है जहाँ तो बचपन के मित्र बातें करते हो वहाँ बड़ों को रुकने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए वो समझ गया था पिताश्री कि जब तुम जा रहे थे तो वो समझ गया था कि ये हम दोनों के बीच रुकना नहीं चाहते हैं। वो बुरा नहीं माना पिताश्री, आप बैठो। अरे दोस्त आओ आओ मेरे यार इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी, कहो कुछ बात बनी? और साले भिखुआ ने अपनी FIR वापस ली या नहीं मेरे यार? प्रताप सिंह चक्रधारी जिस काम को ठान लेता है वो करके दिखाता है। तुम्हारी बात भी बनी और तुम केस से बरी भी हो गए मेरे यार। ये देखो जैसा तुमने कहा था वैसा कर दिखाया मेरे यार। आओ बाकी बातें बैठ के करते हैं, बैठो।
पिताजी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भैया। और सब ठीक है? ठीक है। हाँ। और पिता प्रणाम बेटी करे और दीजिए आशीर्वाद। पिता प्रणाम बेटी करे दीजिए आशीर्वाद। मुझे यही आशीष दो, मुझे यही आशीष दो, सदा रहूं आबाद। बेटी कल्पना हम जानते हैं कि जब तक मेरी बेटी कल्पना मुझसे आशीर्वाद नहीं लेती है, बिना आशीर्वाद लिए वो कॉलेज नहीं जाती है। बेटी कल्पना तुम्हें मालूम होना चाहिए, अरे योग योग बेटी तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। योग योग बेटी तुम जियो सदा रहो खुशहाल। तेरी हर मनोकामना बेटी कल्पना, तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे भगवान। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती क्या कहना चाहते हो बेटी कल्पना, कहो। और पिताजी यही पिताजी कहो बेटी कल्पना। और पिताजी यही अर्ज़ है हमारी। 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 जाती है इस पिताजी आप तो जानते हैं कि 10 बजने वाला है, कॉलेज का टाइम भी हो चुका है पिताजी। और जानते हैं जिस गाड़ी से मैं रोज आया जाया करती थी ना, हाँ हाँ सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। अपनी गाड़ी का ड्राइवर की तबीयत बहुत खराब है और मैं बताओ कैसे जाऊंगी। वाह बेटी, इसमें कुछ सोचने समझने की बात। तुम्हारे कहने का मतलब तुम जिस गाड़ी से रोज कॉलेज जाती हो उस गाड़ी के ड्राइवर की तबीयत खराब है। हाँ पिताजी। बेटे तुम्हें यह मालूम होना चाहिए, तुम कहते हो कि हम कॉलेज कैसे जाएं? कैसे जाएंगे? क्योंकि आज के दिन तुम्हारा भाई जो गुमान सिंह है ये किस दिन काम आएगा। बेटा गुमान सिंह, तुम्हारी बहन क्या कहती है? क्या कह रहे हैं पिताश्री? क्या तुम्हारी बहन का कहने का मतलब है कि जिस गाड़ी से रोज कॉलेज जाती है उस गाड़ी के ड्राइवर की तबीयत खराब है, तो इसलिए आज तुम एक काम करो, अपनी बहन को पीजी डिग्री कॉलेज छोड़ने तुम जाओ। जरूर पिताश्री, आपकी आज्ञा हमारे सर आंखों पर।
कोई बहाना भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अरे शरारती की नानी, अरे जब मैं कुर्सी पे बैठ रहा था तो तूने कुर्सी की खींची थी। आए बताओ, बहुत शरारती हो। होता है कभी कभी। हम जानते हैं तू हमारी जान से प्यारी है बहन। अरे तू कुछ भी कर ले, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर आज कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आज तुम्हें चलना ही होगा हमें छोड़ने के लिए कॉलेज, जानते हो। और आज वर्षों के बाद ये मौका हाथों में आया है, जानते हो। छुट्टियों के बाद हम दोनों गपशप करेंगे और वहाँ बैठ कर के बताशी खाएंगे। देख कल्पना, बहन कल्पना, अरे छुट्टियों तक रखने का टाइम हमें नहीं है। बहाना कोई नहीं चलेगा। अरे बहाना नहीं कर रहा बहन, देख तू नाराज हो गई। अरे हो देखो ये बहुत बात पे रूठा करती है बहन। ओहो ठीक है बाबा, हमें छुट्टियों तक रुकने का तो टाइम नहीं है। हाँ मैं वादा करता हूँ संडे के दिन हम तुम्हें घुमाने ले चलेंगे और बहन कल्पना जानती हो वहाँ जम के गोलगप्पे खाएंगे। पक्का? आप खुश हैं? पक्का। खामखा तकलीफ करते हो गुमान से। अरे तुम्हारी बहन इतनी प्यार से कह रही है कि गोलगप्पे खाने हैं। अरे काम तो रोज रहता है मेरे यार, अगर तुम्हारे पास इतना ही काम है तो तुम अपना काम करो। मैं उधर ही पीजी इंटर कॉलेज के आगे ही हमारा थाना पड़ता है, कल्पना को कॉलेज छोड़ दूंगा और इसे गोलगप्पे खिला दूंगा, फिर मैं थाने चले। आपको इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी तो आए और हमारे वहाँ आप मेहमान बन कर के आए हैं। आप हमारे पिताजी के पास बैठिए और कुछ बातें शादी कीजिए ना, और कुछ कॉफी पीजिए, ठंडा वंडा। दोस्त बन, अभी तो तुम आए हो, तुम बैठो और पिताजी से बातें करो। हम बहन कल्पना को पीजी डिग्री कॉलेज छोड़कर बहुत जल्द वापस आएंगे। सोच रहे थे उधर ही जा रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ में हमारे भैया जा रहे हैं। आप बैठ करके केले सेले खाइए, हाँ कुछ नाश्ता वास्ता कीजिए। चलो भैया चलते हैं। अच्छा पिताजी, ओके बाय। हाँ साहब, ये हमारे श्रीमान सुखदेव भैया पूर्व प्रधान ग्राम किरला निवासी, ये 500 रुपए मेला कमेटी तरफ भाई साहब को धन्यवाद। इंस्पेक्टर चक्रधारी, कहाँ जा रहे हो? यहाँ प्रताप सिंह चक्रधारी, आज काफी वक्त के बाद तुम आए हो और मेरा बेटा मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा है और तुम भी निकले जा रहे हो। समय काफी हो चुका है, हमको भी अपने थाने की तरफ जाना है। हम भी निकल जाए। हम जानते हैं कि तुम ड्यूटी के बहुत पक्के हो, इसलिए कुछ समय मेरे पास बैठकर व्यतीत करो, उसके बाद तुम चले जाना। आपके साथ बैठना पड़ेगा। किस्मत है वो चली गई। नौकर यहाँ कहो मालिक। तुम जानते हो ये मेरे बेटे का दोस्त है, तुम इसलिए हवेली के अंदर जाओ, एक काला बैग नोटों से भरा रखा है, जाकर वो बैग लेकर आओ। इस बैग में केवल मुझे नोटों की गड्डियां नजर आती है, आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी, तुम्हारे कहने का मतलब जिस बैग की चेन खोलकर देखते हो उस बैग के अंदर सिर्फ नोटों की गड्डियां हैं। इंस्पेक्टर तुम्हें यह मालूम होना चाहिए नोटों की गड्डियां हर इंसान को नसीब नहीं होती है। तुम ऐसे किस्मत वाले इंसान हो जिसलिए तुम ठाकुर त्रिकाल से बैग की नोटों से भरी गड्डियां है। ये बैग तुम्हें मिल रही है,
क्योंकि ये बात तुम्हें मिल इसलिए रही है कि तुमने मेरे बेटे गुमान सिंह को जेल जाने से रोक लिया। अब मैंने इसीलिए तुम्हें इस बैग में 2 लाख रुपए दे रहा हूं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम हमें गुमान सिंह को बचाने की कीमत देना चाहते हो, लेकिन अंकल आपको पता होना चाहिए गुमान सिंह मेरा बचपन का मित्र है। अगर मैंने उसकी बचाने की कीमत आपसे ली तो वो क्या समझेगा हमारे बारे में कि हमारा दोस्त हमारा छोटा सा काम करने के लिए हमसे पैसे लिए था। नहीं इंस्पेक्टर, ये घूस रिश्वत नहीं है। क्या तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस तरीके से मेरा बेटा गुमान सिंह, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, इसलिए मेरे बेटे पे अगर मेरा अधिकार है तो क्या तुम पर मेरा कुछ अधिकार नहीं बनता? क्यों नहीं अंकल, इसका मतलब तुम हमें अपना समझते हो। क्यों नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ये 2 लाख रुपए दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारी किस्मत में है, क्योंकि घूस वूस कुछ नहीं है। ये 2 लाख रुपए तुम्हें मीठा खाने के लिए दे रहे हैं। अंकल इस काम की कीमत ये 2 लाख रुपए हम तुमसे तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप हमें अपना समझते हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो क्या हम जो मांगेंगे वो आप हमको दोगे? वाह इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी, तुम्हारे कहने का मतलब पैसे तो नहीं लोगे, और तुम्हारे कहने का मतलब जो तुम मांगोगे क्या मैं वो दूंगा तुम्हें? ये मेरा वादा है। आज के दिन अगर हंसकर तुम मेरी जान भी मांगोगे तो ठाकुर त्रिकाल सिंह अपनी जान को तुम्हें देगा। और अगर मैंने तुम्हारी जान से भी कोई कीमती चीज मांग ली तो? इंस्पेक्टर एक बार मांग कर देखो, तुम्हारी जुबान कटेगी नहीं। ये ठाकुर त्रिकाल सिंह की जुबान पत्थर की लकीर है। जो तुम मांगोगे वो वस्तु तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर यही बात है कल, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि हमें जो कहना है, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपनी बेटी कल्पना का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। क्या कहा इंस्पेक्टर? तुमने मेरी बेटी कल्पना का हाथ बगैर सोचे समझे मांगा है? तुम्हें कोई बात कहने में हिचक नहीं आई कि तुमने मेरी बेटी कल्पना का हाथ मांगा? इसका मतलब तुमको बुरा लग गया, कोई बात नहीं, अब थाने चले। चक्रधारी, तुम जानते हो कि बंदूक की निकली गोली और ठाकुर त्रिकाल सिंह के मुख से निकली बोली ये दोनों बराबर होती है। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मेरी बेटी शादी करने के लिए लायक हो गई है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं अपनी बेटी की शादी किसी के साथ जरूर करता। मैं अपनी बेटी की शादी किसी साथ नहीं करेंगे, अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। प्रताप सिंह चक्रधारी, शादी करने के पहले पहले मेरी एक शर्त। व्हाट यू मीन? अब इसमें शर्त कहां से आ गई? लेकिन फिर भी अंकल, अरे कल्पना को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहो तुम्हारी क्या शर्त है? सोच लो और समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी शर्त से डगमगा जाओ। इंस्पेक्टर, अगर तुम जानना ही चाहते हो मेरी शर्त क्या है, इस माधोपुर के लोग काफी जुबान लड़ाते हैं। इनकी जुबान मेरे तीर के समान लगती है। आज से तुम इन माधोपुर के सूदों पे इतना जुल्म खाओगे, जुल्म जब तक खाओगे जब तक माधोपुर के लोग मुझे अपना भगवान नहीं मानेंगे। बस इतनी सी बात। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है अंकल। वादा करता हूं आपसे, अगर इन माधवपुर गांव वाले तुम्हें अपना भगवान मानने पर न मजबूर कर दिया मैंने इनको, तब मेरा नाम प्रताप सिंह चक्रधारी नहीं है। मैं वादा करता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ की जनता भगवान के मंदिर जाने से पहले तुम्हारी चौखट पे अपना माथा टेकेगी। ये प्रताप सिंह चक्रधारी का वादा है, क्योंकि अगर कल्पना का हाथ तुमने हमारे हाथ में देने का फैसला किया है तो ये प्रताप सिंह चक्रधारी का फैसला है
कि आज से इस माधवपुर गांव की जनता तुम्हें अपना भगवान, तुम्हें अपना रहनुमा मानेगी। ये हमारा तुमसे वादा है। और एक बात का कहकर जाता हूँ कि मैं चाहूंगा तूफान ऐसा इन्हें बर्बाद कर दूंगा और लड़ाएंगे जुबान तुमसे उन्हें। नौकर, मालिक, ये नोटों का भरा बैग लेकर जाओ, इसे तिजोरी में रख दो। जा रही। ठीक है मालिक, जा रहे हैं। आज माधोपुर के लोग आज तक तुम चाहते थे ठाकुर त्रिकाल सिंह मोहब्बत करता है, मोहब्बत का नामो निशान मिट गया है। आज से शुरुआत होती है। माधोपुर के अंदर आएगी तो सिर्फ नफरत की। नौकर, मालिक, हमने अपनी बहन कल्पना को पीजी डिग्री कॉलेज में छोड़ दिया है। हाँ मालिक। और नौकर, ये मालिक, बढ़ाओ पैगाम, अब कहाँ चलते हैं? कहाँ चला जाए? चलो चलते हैं जो मेन रास्ता है ना, हाँ कॉलेज जाने की। सही कह रहे हो मालिक। वहाँ पर बैठते हैं और बैठ के लड़कियों का दीदार करते हैं। बहुत हसीन हसीन लड़कियाँ सुना है हमने, पढ़ने आती है रे, बहुत खूबसूरत आती है। खूबसूरत साले। हम जूता नौकर, बढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं रे। आओ नौकर, और दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न दर चाहिए, मोहब्बत भरी नजर चाहिए, नजर। आज मेरी सहेली भी चली गई स्कूल में, मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा भाई भी नहीं गया है। चलो मैं जाती हूँ स्कूल के लिए, कुछ गुनगुनाते हैं। चलो तो अच्छा लगेगा। ए क्या देख रहे हो? क्या कभी तुमने लड़की नहीं देखी? हाँ ऐसे देख रहे हो? कुछ कहते हेलो। हाय दिया, तुम लोग कहे तो मैं जवान हो गया। हरियाई जवानी ओढ़े चुनरिया, सर से सर की जाए, इधर से मालूम फिरे उधर से नागिन सी लहराए। और देख के नहीं चल सकता है काले साले, इतनी तेज हमारे पीछे तूने टक्कर मारा है। हराम खोर साले जाहिल, अगर तुझे दिखाई नहीं पड़ता है तो बता देता साले, तेरा चश्मा बनवा देते और उसे टेस्ट करा देते। हराम खोर साले जाहिल। अरे मालिक, हमें लग रहा था कोई कोयल ऐसी बोली जा रही है, इसलिए हम मालिक सोचते जल्दी से जल्दी हम पकड़ लो। हुरे सुना तो हमने ही था। बढ़ाओ पैगाम, देखते हैं ये लड़की कौन सी है। सामने से जा रही है, आवाज जैसे कोयल की। हाय 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 नौकर, साले हम जूता निकालेंगे और 50 मारेंगे तुम्हारे। मालिक जल्दी करो। चलो बढ़ाओ पैगाम, सही कह रहे हो, नखा निकल जाएगी नौकर। और मैंने लड़ी जई है, जई है, जई है, जई है। और मैंने लड़ी जई है तो मनवा कसक हुई करी। मैंने लड़ी जई है तो मनवा कसक।
कह रहे हैं नैन लड़ जाई है तो मनवा में कसक होई बाई करे। और तुम साले क्या बता रहे हो, गवन होई जाई है तो रड़ुअन का खटक होई बाई करी। हम साले तुम्हें रड़ुआ नजर आते हैं कारे? निकाल के जूती साले 20 तुम्हारे मारेंगे हरामखोर। बढ़ाओ पैगाम। नैन लड़ जाई है तो मनवा में कसक होई बे करी। गवन होई गई है प्रेम का छुट्टी है पता तो धमक होई गई। ए बाबा चलो, आप नहीं स्कूल जाते तो कोचिंग कर लो चल के संग में। हाँ क्या बुढ़ापा में पढ़ाई नहीं की जाती क्या? ऐसे देख रहे हो जैसे कभी देखा ही नहीं। क्या कहूँ, मेरा कॉलेज भी नजदीक आ गया है, मैं अपने कॉलेज में जा रही हूँ। हर सावन आए बादल छाए, हर बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे, मेरे सच अमर जाए। जूता निकालेंगे हरामखोर। कहाँ देखते हो, कहाँ चलते हो रे? क्या देख रहे हो? अरे साले क्या बता रहे हो? अरे हमें लग रहा कोई कोलिया में घुस रही है। तुम हो साले जाहिल, जाने दो। बढ़ाओ पैगाम। अगर वो उधर से आ रही है तो साले सीधा यानी शॉर्टकट रास्ता निकलो और देखते हैं ये लड़की है तो कौन है। नौकर हो रे, और ये तेरी मेरी यारी हो मैंने तेरी मारी। तुम्हारे जूता निकाल के 20 मारेंगे हरामखोर। अरे साले, हम तुझे नौकर नहीं बल्कि अपना दोस्त समझते हैं। हम कह रहे हैं ये तेरी मेरी यारी और तुम भोसड़ी के बताए रहे हो। अरे नहीं मालिक छोटे, हो तेरी मेरी यारी ये दोस्ती हमारी, भगवान को पसंद अल्लाह को है प्यारी, ये दानी तेरी